ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। अमावस्या की रात, रात के ठीक 9 बजे, और एक ऐसा गांव जहां लोग सांस लेने से भी डरते हैं। विक्रमगंज, एक साधारण सा गांव, लेकिन अमावस्या की रात ये गांव मौत का मैदान बन जाता है। कहा जाता है कि रात 9 बजे के बाद अगर किसी ने आवाज की तो वो सुबह तक जिंदा नहीं बचता। सैकड़ों सालों से ये नियम चला आ रहा था, लेकिन दिवाकर इन सब बातों पर हंसता था। वो विज्ञान का छात्र था। भूत प्रेत उसके लिए सिर्फ अंधविश्वास थे। जब उसके दोस्त आलोक ने उसे गांव का ये रहस्य बताया तो वो जोर जोर से हंस पड़ा। अगर मैं रात 9 बजे बाहर निकल गया तो क्या कोई भूत मुझे उठा ले जाएगा? दिवाकर ने चुनौती दे दी, और 2 दिन बाद वो आलोक के साथ विक्रमगंज पहुंच गया। शाम के 6 बजे सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे रात करीब आई, गांव बदलने लगा। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, बच्चे गायब, सड़कें खाली, और फिर घड़ी में 9 बज गए। दिवाकर ने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। बाहर अजीब सन्नाटा था। न हवा, न झिंगुरों की आवाज, न कुत्तों का भौंकना, जैसे पूरी दुनिया सांस रोककर खड़ी हो। तभी उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी, टप टप टप, लेकिन पीछे कोई नहीं था। फिर उसके कान के बिल्कुल पास एक फुसफुसाहट गूंजी, आवाज मत कर। दिवाकर जम गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन डर के बावजूद वो आगे बढ़ता रहा। मंदिर के पास पहुंचते ही अंदर से हंसी सुनाई दी, धीमी, भयानक और इंसानी नहीं। फिर मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी, बस एक बार, और सब कुछ फिर शांत हो गया। अब दिवाकर को महसूस होने लगा था कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है, इतना करीब कि वो उसे छू सकता था, लेकिन दिखाई कोई नहीं दे रहा था। तभी उसके सामने मिट्टी में पैरों के निशान बनने लगे, एक एक करके, जैसे कोई अदृश्य चीज उसकी तरफ चल रही हो। निशान उसके सामने आकर रुक गए। अब वो चीज ठीक उसके सामने थी, लेकिन दिखाई नहीं दे रही थी। और तभी चारों तरफ से आवाजें आने लगीं, टूटी हुई, डरावनी और इंसानों जैसी नहीं। दिवाकर समझ चुका था, गांव वाले झूठ नहीं बोलते थे। यहां सच में कुछ था, कुछ ऐसा जो आवाज सुनता था। और फिर अचानक उसके पीछे से आलोक की आवाज आई, दिवाकर जल्दी चल। दिवाकर ने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने आलोक का हाथ पकड़ा, उसकी चीख निकल गई। वो आलोक नहीं था, उसका चेहरा विकृत था। हाथ असामान्य रूप से लंबे थे और उसकी आंखें पूरी तरह काली। वो मुस्कुराया और बोला, आवाज करना मना है। अब पूरे गांव में सैकड़ों आवाजें गूंजने लगीं, आवाज करना मना है, आवाज करना मना है, आवाज करना मना है। दिवाकर भागने लगा, लेकिन जितना वो भागता उतनी ही आवाजें उसके करीब आती जाती। और तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी सांसों की आवाज भी उन्हें सुनाई दे रही है। चारों तरफ से सैकड़ों कदमों की आवाज आने लगी, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई। दिवाकर ने सांस रोक ली। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया। फिर किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, देर हो गई। और उसी क्षण पूरे गांव में उसकी चीख गूंज उठी। अगली सुबह मंदिर के सामने सिर्फ घसीटने के निशान मिले। दिवाकर कभी नहीं मिला। और आज भी विक्रमगंज गांव में अमावस्या की रात 9 बजे के बाद कोई आवाज नहीं करता, क्योंकि वहां कुछ है जो अभी भी सुन रहा है। अगर आप भी अंधेरे के राज जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और भूत जंक्शन परिवार का हिस्सा बने। हम फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए खौफ से सावधान रहिए